देखिए 4 साल चुप रहना उनके ऊपर एक बहुत बड़ा गंभीर क्वेश्चन होता है कि वो 4 साल चुप रहे। तो आज 4 साल बाद के वो उनको याद आया जब वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब तो वो बिल्कुल बीजेपी का तोता बन चुके हैं, इसीलिए ऐसा बोलेंगे। जैसे बीजेपी उनको कंकॉक्टेड स्टोरी बताती है उसी पे वो काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कैसे आम आदमी पार्टी को बदनाम करे। अब वो स्पोक्समैन है भारतीय जनता पार्टी के, इसलिए वो मैं समझता बेबुनियाद मनगढ़ंत स्टोरी बना के ऐसे झूठे दोष लगा रहे हैं। जो पैसे डिविडेंड फंड जो रिलीज किए हैं आपने उसको लेके हालांकि ट्वीट भी किया था, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए आरबीआई जो है, आरबीआई बैंक जो देश का एक बहुत बड़ा बैंक है और देश की जो इकॉनमी को वो देखता है और देश में सभी बैंकों का सबसे बड़ा बैंकर है। तो मैं समझता हूँ उसके जो डिविडेंड कलेक्ट हुआ है वो लगभग 4 लाख करोड़ रुपया उसमें इकट्ठा हुआ। उसमें से कल जो है सेंट्रल सरकार ने 2.87 लाख रुपीज़ जो है विड्रॉ कराए हैं। ये मैं समझता हूँ देश का जो अर्थव्यवस्था का क्राइसिस है वो देश के सामने आ गया कि अब जो हमारे जितनी कलेक्शन होती है जो सभी राज्यों से होती है उसमें से 2.87 लाख रुपए विड्रॉ कराना बहुत ही, ये मैं समझता हूँ घातक है। ये डिविजिबल पूल में डाल देते, सभी स्टेटों को दे देते, क्योंकि हमारा देश एक फेडरल स्ट्रक्चर है। इस फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है और देश की अर्थव्यवस्था जो बिल्कुल चरमरा गई है। देश के प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को इसके ऊपर स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। और ऐसे लग रहा है कि देश धीरे धीरे जो है वो देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस होती जा रही है। सर एक सवाल और, जो सर राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह हालांकि बीजेपी में चले गए, उन्होंने ट्विटर पे लगातार काफी सवालों के कुछ जवाब दिए। उसमें उन्होंने एक चीज बोली है कि राज्यसभा की जो सीटें थी आम आदमी पार्टी को किस तरह से बेच। देखिए 4 साल चुप रहना उनके ऊपर एक बहुत बड़ा गंभीर क्वेश्चन होता है कि वो 4 साल चुप रहे। तो आज 4 साल बाद के वो उनको याद आया जब वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब तो वो बिल्कुल बीजेपी का तोता बन चुके हैं, इसीलिए ऐसा बोलेंगे। जैसे बीजेपी उनको कंकॉक्टेड स्टोरी बताती है उसी पे वो काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कैसे आम आदमी पार्टी को बदनाम करे। अब वो स्पोक्समैन है भारतीय जनता पार्टी के, इसलिए वो मैं समझता बेबुनियाद मनगढ़ंत स्टोरी बना के ऐसे झूठे दोष लगा रहे हैं। एक सवाल और सर, जिस तरह से लगातार डीजल पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आज फिर डीजल पेट्रोल गैस के प्राइस पिछले 10 दिन में 5 रुपए प्रति लीटर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। और जो हमारी कमर्शियल रसोई है उसके दाम कितने बड़े हैं ये सब देश जानता है। जो अब मैं समझता हूँ बहुत हो गई बीजेपी की सरकार, अब तो छोड़ दो हमें। अब महंगाई की मार लगातार, अब आम नागरिक जो है देश का वो मर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के और देश के प्रधानमंत्री जो विदेश यात्रा में निकले हुए हैं और विदेश नीति फेल हो चुकी है देश की।